फ्रेंड्स वेलकम टू EHS वन सॉल्यूशन। दोस्तों आज हम देखेंगे कि हाई वोल्टेज के ऊपर काम करने के लिए सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस क्या है। जैसे मैंने पार्ट ए बी सी बना दिया है, ये पार्ट डी है और एक उसका पार्ट आने वाला है ई। तो ये ए से लेके ई तक एक सीक्वेंस वीडियो है हाई वोल्टेज के ऊपर काम करने के लिए क्या क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है। दोस्तों ये वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है ये कहीं ना कहीं एक IS कोड को रेफर करता है। इसका IS कोड है 5216। तो 5216 में जो भी लिखा गया है कि एक हाई वोल्टेज के ऊपर काम करने के लिए क्या क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिया है उसको मैंने बताने की आपको कोशिश किया है। दोस्तों हमको IS कोड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब भी एक हाई वोल्टेज के साथ काम करते हैं तो सेफ्टी प्रिकॉशन लेना बहुत अनिवार्य होता है। और जब भी आप कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रिपेयर करते हैं, जब भी आप किसी को बताते हैं, जब भी आप किसी को सिखाते हैं, जब भी मैनेजमेंट को कन्विंस कराते हैं, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो बताने के लिए बहुत सारी चीज है, यदि वो चीज ऑथेंटिकेट नहीं होगा, वो चीज गाइडलाइन नहीं होगा और हमें कोई पूछ लिया, कोई चीज मांग लिया कि ये कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे बताया गया है, दोस्तों उसी टाइम हमारा कॉम्पिटेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया जितना भी सेफ्टी प्रोफेशनल्स है, जितना भी इंजीनियर्स है, सुपरवाइजर्स है, उनके लिए कि हमारा IS कोड को जानना बहुत जरूरी है। IS कोड हमारा क्या कहता है कि जब भी हम एक हाई वोल्टेज के ऊपर काम कर रहे हैं कि क्या क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हमको फॉलो करना है। जैसे मैंने पार्ट ए में बताया कि प्रिपरेशन के बारे में बताया कि आप शटडाउन लेने से पहले क्या क्या प्रिपेयर करोगे, वर्क परमिट आपको कौन देगा, कैसे वर्क परमिट होगा, वो रेस्पॉन्सिबल पर्सन का क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ड्यूरिंग वर्क परमिट, ये सारे मैंने प्रिपरेशन में बताया। अगेन मैंने सेकंड पार्ट में बताया कि शटडाउन और आइसोलेशन क्या होता है, आप शटडाउन कैसे लोगे, आप आइसोलेट चीज को कैसे करोगे, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, ड्यूरिंग शटडाउन हमको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स, क्या क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मैंने पार्ट सी में ऐसे कुछ इक्विपमेंट के बारे में बताया जिस इक्विपमेंट को यूज करते हुए आपको यह पता चल जाएगा कि आपने तो शटडाउन तो ले लिया, आइसोलेट तो कर दिया, बट अभी भी क्या उसमें वोल्टेज है, अभी भी क्या वो चार्ज है, अभी भी क्या वो लाइव है या डेड है। इसको जानने के लिए मैंने कुछ आपको इक्विपमेंट्स के बारे में भी बताया। दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर पढ़ेंगे कि पहले आपने प्रिपरेशन किया, उसके बाद शटडाउन और आइसोलेशन कर दिया, उसके बाद आपने देख लिया कि मेरा जो शटडाउन और आइसोलेशन के बाद मेरा जो इक्विपमेंट है वो लाइव है कि डेड है, वो भी आपने चेक कर लिया। दोस्तों ये सारे करने के बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है अर्थिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। दोस्तों कभी कभी ऐसे होता है कि आपने चेक करने के बाद भी कुछ इंड्यूस करंट रह जाता है, आप चेक करने के बाद भी खतरा रहता है कि एक्सीडेंटली चार्ज कोई कर दे, इसीलिए शॉर्ट सर्किटिंग होना बहुत जरूरी है, इसीलिए अर्थिंग होना बहुत जरूरी है। आज हम देखेंगे दोस्तों ये अर्थिंग और शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हुए मैं आपको बता देता हूं कि इस जो वीडियो बना रहे हैं हम हाई वोल्टेज के ऊपर बना रहे हैं, और हाई वोल्टेज का रेंज जैसे आपको पता है 650 वोल्ट से ज्यादा और 33 वोल्टेज तक। तो 650 वोल्ट से ज्यादा और 33 वोल्टेज तक हमको काम करने के लिए ये सारी चीज जो है सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना पड़ेगा जब भी आप शटडाउन लेते हो। तो पहले देखेंगे कि अर्थिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग का पर्पस क्या है। दोस्तों अर्थिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग का पर्पस यही है, जब भी आप काम कर रहे हो शटडाउन लेके, चांसेस ये रहता है कि कभी कभी इंड्यूस करंट कहीं दूसरे रास्ते से आपके सर्किट के ऊपर आ जाए। ऐसे हो सकता है कि कोई रॉन्ग ऑपरेशन कर दे कि आपको वोल्टेज मिले आपके वर्क लोकेशन में। ये सब चीज को दूर रहने के लिए आपको अर्थिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग उसी सारे फेज को करना चाहिए जो सारे फेज के साथ आप एक्सपोजर के साथ काम कर रहे हैं। हाई वोल्टेज मेन्स शैल नॉट बी worked upon unless they are discharged to earth after making them dead and earthed and short circuit with earthing and short circuiting equipment adequate to carry possible short circuit currents and which are specially meant of the purpose. All earthing switches wherever installed should locked off. दोस्तों ये कहता है
इंडियन स्टैंडर्ड कोड 5216 यही कहता है दोस्तों कि आपने डेड करने के बाद उसको अर्थ एंड शॉर्ट सर्किट जब तक नहीं करते हो, सारे फेज को ग्राउंड जब तक आप नहीं करते हो, तब तक आपको काम नहीं करना चाहिए। और अर्थिंग शॉर्ट सर्किटिंग के लिए जो भी आप इक्विपमेंट यूज करना चाहते हो वो इक्विपमेंट उसी के लिए बना हुआ होना चाहिए। जो करंट उसके अंदर फ्लो होगा उसका रेजिस्टेंस उतना होना चाहिए ताकि वो करंट को उसको अंदर फ्लो कर सके। एंड ऑल अर्थिंग स्विचेस वेरेवर इंस्टॉल्ड शुड बी लॉक्ड ऑफ, लॉक होना चाहिए। जब भी हम अर्थिंग स्विच यदि कहीं दे रहे हैं तो वो लॉक होना चाहिए। कभी कभी दोस्तों शटडाउन में हम अर्थिंग स्विच का भी यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा गया कि कभी कभी हम लोग इफ ए हाई वोल्टेज केबल इज रिक्वायर्ड टू बी कट, कोई भी हाई वोल्टेज केबल को यदि हमको कट करना रहता है तो हम मैनुअली कट तो नहीं कर सकते। शटडाउन लेने के बाद भी हमको स्पाइक गन यूज करना चाहिए। दोस्तों स्पाइक गन एक हाइड्रोलिक ऑपरेटेड होता है, उसी में हाइड्रोलिक प्रेशर के वजह से वो स्पाइक मशीन एक रहता है वो कट कर लेता है। तो हम स्पाइक मशीन को करना चाहिए जैसे मैंने पिक्चर में आपको दिखाया है। उसके बाद दोस्तों जब भी हम लोग अर्थिंग डिवाइस को यूज करते हैं ग्राउंडिंग के लिए, पहले हम अर्थ पार्ट को ही पहले कनेक्शन करना चाहिए। जो हमारा स्पाइक रॉड रहेगा, जो हमारा अर्थ पॉइंट रहेगा, पहले केबल को उसी में ज्वाइंट करना चाहिए। उसके बाद ही हम केबल को इक्विपमेंट के साथ ज्वाइंट करना चाहिए, तब जाके हम सुरक्षित रहेंगे। उसके साथ साथ ये जो अर्थिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग ग्राउंडिंग आपने जो दिए हैं वो ड्यूरेशन ऑफ द वर्क होना चाहिए। पूरा ड्यूरेशन, पूरा काम खत्म होने तक ये वैसे ही कनेक्ट होना चाहिए, इसको कोई रिमूव नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया कि जब भी आप शॉर्ट सर्किट करोगे आपका पहला इक्विपमेंट तो डेड है, डेड होने के बाद आपको काम नहीं करना है। डेड होने के बाद आपको अर्थिंग शॉर्ट सर्किटिंग करना बहुत जरूरी है। दूसरे में मैंने बताया यदि कोई लाइव केबल को आपको कट करना है तो स्पाइकिंग गन यूज करना है। तीसरे पॉइंट डीसी वोल्टेज के लिए दोस्तों इसको मैं इग्नोर करता हूं। डीसी वोल्टेज के ऊपर मैंने आपको बाद में कभी वीडियो बताऊंगा क्योंकि ये काफी टेक्निकली चीज है तो आपको और डिटेल्स में जानना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 में मैंने बताया कि जब भी आप ये अर्थिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग करते हो पहले अर्थिंग एरिया को, जहां पे आपका अर्थ होगा उस एरिया को वो केबल को ज्वाइंट करना है, उसके बाद आप इक्विपमेंट को ज्वाइन करोगे। ऐसा क्यों है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे कि ऐसे क्यों करना है। जैसे लास्ट पॉइंट में मैंने बताया जब भी आप अर्थिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग करते हो ये पूरा ड्यूरेशन ऑफ द वर्क होना चाहिए। काम शुरू से काम खत्म होने तक ये डिस्चार्ज, ये अर्थ कनेक्शन जो है, ये शॉर्ट सर्किटिंग जो है वो होना ही चाहिए उस इक्विपमेंट के साथ, तभी जाके हम सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट और लास्ट वीडियो हम बताएंगे कि और क्या हमको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है हाई वोल्टेज के साथ। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरों को भी ये पता चले। थैंक यू।